नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती सिर्फ 9 साल में कर दी गई, क्या ये जुल्म नहीं है? एक और क्या हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बालिग हो चुकी थी? जवाबन अर्ज है कि आप एनएचएस के रिकॉर्ड पर जाएं तो आप वहां देखेंगे कि वहां मौजूद है कि लड़कियां 8 साल से बालिग होना शुरू हो जाती हैं, 8 साल से 13 साल के दरमियान में, और लड़के 9 साल से 14 साल के दरमियान में बालिग होना शुरू हो जाते हैं। तो हजरत आयशा तो 9 साल की हैं, 8 साल से बालिग होना शुरू हो जाता है, तो कैसे बालिग नहीं होंगे? मुझे हदीस तो नहीं मिली, लेकिन एनएचएस का दुनियावी रिकॉर्ड है पूरी दुनिया का। दूसरा रिकॉर्ड यह है कि मैं आधे दर्जन औरतों का रिकॉर्ड निकाला जिन्होंने 9 साल के उम्र में उन्होंने बच्चा दिया है। 8 साल की उम्र में वो हामिला हुई है और 9 साल की उम्र में बच्चा दिया और सेहतमंद बच्चा दिया है। ये दो बात हो गई। और तीसरी बात यह है कि गिनीज बुक में और विकिपीडिया पर है एक औरत जिसका नाम है लीना मदीना, ये पीरू की रहने वाली है। वो उनकी उम्र थी 5 साल 7 महीने 21 दिन और उसने बच्चा दिया है और अच्छा खासा बच्चा है उनका। और 8 साल के 5 साल के पहले ही वो हामिला हो चुकी हैं। तो 5 साल 7 महीने 21 दिन में वो बच्चा दे सकते हैं। तो हजरत आयशा की उम्र तो 9 साल है, इसलिए आपको एतराज क्यों है? आजकल तो बहुत सारे लोग 9 साल में 10 साल में ज़िना करते हैं और हमल ठहरता है और बच्चे पैदा हो जाते हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए करीने क्यास ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त बालिग थी। करीने क्यास यही है, हदीस अगरचे मुझे नहीं मिली। इसलिए औरतें, एनएचएस रिकॉर्ड कहता है कि 8 साल में बालिग होना शुरू हो जाती है। ये बड़ी बात है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इस नौउम्री में कैसे रुखसती कर दी गई? जवाब यह है कि इनके वालिदैन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उम्मे रूमान रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी ख्वाहिश थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में जल्दी दाखिल हो जाएं, क्योंकि बच्चा 5 साल से 15 साल की उम्र में हाफिज अच्छा होता है, लहजा सीखता है और याद करते हैं। हजरत आयशा को पहले दाखिल किया गया ताकि ये हाफिजा भी बने, लहजा भी सीखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सीखें। चुनांचे उसका नतीजा यह हुआ कि मदीने में सबसे बड़ी फकीहा औरतों में हजरत आयशा है और हदीस सबसे ज्यादा है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। उसके बाद सबसे ज्यादा हदीस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है। 2210 हदीस मरवी है इनकी। हदीस तो कितनी है, मरवी इनकी ये है। इतनी बड़ी ये फकीहा बनी और उसकी बड़ी वजह यह है कि इनके वालिदैन ने बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में दाखिल कर दिया। हुजूर भी चाहते थे कि एक औरत ऐसी भी हो जो ज़हीन हो, फतीन हो और याद करने वाली हो। अल्लाह भी ये चाहते थे और इनके वालिदैन का एक शौक था, इसलिए दाखिल किया। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर कोई जुल्म नहीं हुआ। आजकल लोग ज़िना करते हैं 8 साल में, ये तो 9 साल की है और ये बालिगा भी थी और मदरसे में दाखिल करने के लिए ऐसा किया गया है। आप लीना मदीना जो गिनीज बुक में है, उनकी 2 तस्वीर में दे रहा हूँ। एक जब बच्चा पैदा हुआ है उसके बच्चे के साथ तस्वीर है और दूसरा 6 महीने के बाद जब बच्चा बड़ा हो चुका है उनकी तस्वीर है। उनको दे रहा हूँ, आप उसको देखें और देख करके खुद फैसला करें। हजरत आयशा पर कोई जुल्म नहीं है, उनके वालिदैन में ये चाहा था और खुद हजरत आयशा भी ये चाहती थी और अल्लाह का शुक्र है कितनी बड़ी फकीहा बनी। इसलिए एतराज बिला वजह गलत है, सही नहीं है। मैं समीउद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। कोई गलती हुई तो तुम माफ कर देना, हजरत आयशा का मामला है। अस्सलाम वालेकुम।